इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की रिमांड पेपर से बड़ा खुलासा हुआ है। रिमांड पेपर में सेफ हाउस का जिक्र किया गया है। आमिर ने विस्फोटक मुहैया कराया था उमर को। लोगों में डर पैदा करना था इनका आतंकवादियों का मकसद। देश की संप्रभुता पर हमला मकसद था। एनआईए के रिमांड पेपर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी उमर को लेकर बड़ा खुलासा। शू बॉम्बर हो सकता है आतंकी। ब्लास्ट साइट से मेटल की जांच अब चल रही है। जो मेटल ब्लास्ट साइट से मिला है उसकी अब जांच चल रही है। शू ब्लास्ट करने की बात हो रही है। शू बॉम्बर हो सकता है आतंकी। डॉक्टर उमर के शू बॉम्बर होने को लेकर यह एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है कि आतंकी उमर शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल धमाके वाली कार के पास एक जूता बरामद हुआ था। जूते में एक मेटल नुमा सामान मिला है। जूते में छिपे विस्फोटक से ब्लास्ट की आशंका है। अब तक जांच में एजेंसियों को शू बॉम्बर का शक है। ब्लास्ट साइट से टीएटीपी विस्फोटक के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। अब आपको बताते हैं कि ये मदर ऑफ शैतान यानी टीएटीपी आखिर है क्या। टीएटीपी यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड एक घरेलू विस्फोटक है जो बेहद अस्थिर और खतरनाक होता है। थोड़ी सी गर्मी, घर्षण या करंट से इसमें ब्लास्ट हो सकता है। इसके केमिकल्स आसानी से मिल जाते हैं। अकेले आतंकी या स्लीपर सेल भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लंदन, पेरिस और मिडिल ईस्ट में इससे कई धमाके किए गए। ये धमाका बेहद ताकतवर होता है, लेकिन ब्लास्ट के बड़े निशान नहीं मिलते। जैश जैसे ग्रुप इसे बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर नूह में जांच एजेंसियों ने डेरा डाल लिया है। आतंकी फंडिंग के आरोप में नहीं की हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को कस्टडी में लिया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन शोएब ने ही अपने रिश्तेदार के मकान में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर को कमरा किराए पर दिलवाया था। वहीं जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर के एग्जिट रूट की तलाश में जुटी हुई। दिल्ली में धमाके के बाद व्हाइट कॉलर आतंकी उमर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी उमर के टेरर के ठिकाने जहां वो अपनी खौफनाक मंसूबों वाली साजिश रच रहा था। जैसे पुलवामा में आतंकी उमर का घर था जहां इसकी साजिश की शुरुआत हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वहीं उसके फार्म हाउस से एक और संदिग्ध कार भी बरामद हुई। नूह में किराए के घर में उसने आतंकी नेटवर्क बना रखा था और दिल्ली में उसने धमाका किया। अब नूह में स्पेशल टास्क फोर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उमर का एग्जैक्ट रूट क्या था। यानी अगर वो दिल्ली में ब्लास्ट अपने प्लान के मुताबिक करने में कामयाब हो जाता तो उसके आगे का प्लान क्या होता। आतंकी उमर के दूसरे जगहों में आने जाने को लेकर शहर के तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। दरअसल नूह से सटी तावडू घाटी को उसने अपनी विस्फोटक की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की थी। ये बेहद दुर्गम घाटी है। आसपास काफी बड़ी संख्या में जंगली जानवर हैं। चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं जी मीडिया के द्वारा कि जो टेरर की घाटी ये कुछ दिनों के लिए बन गई थी और यही वो घाटी आप देख सकते हैं कि मैं कैमरा जर्नलिस्ट रंजन से कहूंगा कि ये दिखाएं कि ये जो घाटी है इसे 52 मोड़ वाली घाटी कहा जाता है। 52 मोड़ इस पे हैं और बेहद खतरनाक घाटी है। यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी हैं और ये देख सकते हैं कि आप ये नीचे एक तरफ अरावली की पूरी रेंज है वो आपको दिख रही है और यहीं से जो उमर था, जो डॉक्टर उमर, जो नूह जहाँ से हम खड़े हैं इस समय तावड़ू घाटी में, वहाँ से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूरी पर एक हिदायत नगर है, वहाँ पर रह रहा था और विस्फोटक तैयार कर रहा था। वो दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था जिसमें भारत में दहशतगर्दी को बढ़ावा मिल सके। वहीं नूह के पल्ला गांव में वक्त के संस्थान पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। जानकारी के मुताबिक अब इस कॉलेज में भी कुछ कश्मीरी छात्र थे जो उमर के संपर्क में थे।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए। नू के हिदायत नगर के जिस मकान में डॉक्टर उमर रहता था, उसके अंदर का वीडियो सामने आया है, जहां अभी भी काफी सामान पड़ा है। जांच एजेंसियों के खुलासे के बाद अब धीरे धीरे समझ आ रहा है ये ब्लास्ट की साजिश कितनी बड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।